फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री बोले, इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम के भावनात्मक नेतृत्व था। पीएम बोले, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम में भावनात्मक नेतृत्व था। पीएम मोदी ने कहा, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलकर बढ़ा था और आज भी वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस जयघोष ने देश के आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री बोले कि अंग्रेजों के भारत को बांटने की साजिश रची थी, उस वक्त वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। पीएम मोदी बोले कि जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो देश में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि अंग्रेजों ने बंगाल को प्रयोगशाला बनाया और उसका विभाजन किया, तब वंदे मातरम से भारत का विचार पुनर्जीवित हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि बंकिम दा ने हीन भावना को झकझोरा और वंदे मातरम अंग्रेजों के लिए चुनौती बना, और सच कहूं तो वंदे मातरम जैसा काव्य भावगीत दुनिया में नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वावलंबन का रास्ता दिखाया और देश की आजादी दिलाने में कई स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम कहते कहते फांसी पर झूल गए। वंदे मातरम को लेकर कल 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा पर बोले बीजेपी नेता अजय आलू, देश का वर्तमान इस पर चर्चा कर रहा है और जिसे भावी पीढ़ियां जानेंगी कि वंदे मातरम क्या था। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अजय आलोक ने कहा कि जब वंदे मातरम 100 या 50 साल का हुआ था, तब इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई और इसे अपमानित करने का काम किया गया था। अजय आलोक ने कहा कि संसद में इस पर भी चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की जेनजी पीढ़ी इस चर्चा को जरूर सुनेगी। वंदे मातरम पर लोकसभा में विशेष चर्चा पर बोले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, हाशिए पर डाले गए खोए हुए नायकों को उजागर करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले कि अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर दलगत भावना से ऊपर उठकर कट्टरपंथी विचारों या फिर मतों की परवाह किए बिना सभी दल वंदे मातरम पर अपने विचार व्यक्त करें। वंदे मातरम पर चर्चा पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, हमारी पार्टी बीजेपी आरएसएस को सीधे जवाब देगी और उनके मंशा मकसद पर सवाल उठाएगी। वंदे मातरम पर विशेष चर्चा पर बोले सांसद चंद्रशेखर आजाद, कहा कि हम क्रांतिकारियों को मनाने वाले लोग हैं और गौरव का पल है और इस पर सकारात्मक चर्चा हो रही है। भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले कि देश की आजादी में वंदे मातरम का किस तरह से योगदान रहा। वंदे मातरम गान से ही सभी को प्रेरित किया गया और वंदे मातरम देश की आजादी का प्रतीक बन गया। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति बोले कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, इसने सभी राज्यों देश को जोड़ा। मुझे वंदे मातरम पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि युवा पीढ़ी इस गीत की अहमियत को बेहतर समझेगी, जिसने हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को देशभक्ति की भावना को जगाया रखा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कि देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के हो रहे स्वतंत्रता के संघर्ष को एकता के सूत्र में बांधने में वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने वंदे मातरम पर विशेष चर्चा पर कहा कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अस्मरणीय रहेगा और कल लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा होगी। एसआईआर पर बोले आप सांसद संजय सिंह, उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोट खतरे में है। मेरा अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ वोट कटेंगे, जिससे बीजेपी का खेल शुरू हो चुका है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस बोले ने कहा कि हमें भारत के धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अपने हिंदू समाज को जगाना और संगठित करना होगा। होस बोले ने कहा कि हर गांव और गली के लोगों को भारत को दुनिया का लीडर बनाने के लिए तैयार रहना होगा। भारत माता की जय बोलने से दुनिया बदल जाएगी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंडिगो उड़ान का संकट बरकरार। फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के कारण यात्री परेशान।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किए जनता दर्शन। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। दिल्ली एयरपोर्ट ने इंडिगो के यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करें। गोवा क्लब अग्निकांड में हुए 5वीं गिरफ्तारी। गोवा पुलिस ने नाइट क्लब का केयरटेकर को दिल्ली से अरेस्ट किया। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में गोवा पुलिस ने आरोपी गौरव के खिलाफ एलओसी जारी किया। साथ ही सौरभ लूथरा के खिलाफ भी जारी किया एलओसी। ज्ञानवापी सर्वे के मामले में आज अहम सुनवाई। राकेश सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने किया विरोध। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से जारी। तमिलनाडु में मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के कट सकते हैं नाम। बंगाल में अनकलेक्टेबल एम्यूनेशन फॉर्म की संख्या 54.59 लाख। इन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटने की आशंका। केरल में अनकलेक्टेबल एनिमेशन फॉर्म की संख्या 20 लाख के ज्यादा, यानी केरल में 20 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी 30 करोड़ रुपए की फ्रॉड केस में गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने आईवीएफ फ्रॉड केस में मुंबई से गिरफ्तार किया। यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम योगी ने कहा कि मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने लोगों से अपील की घरेलू और व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने में उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में वर्णी अमृत महोत्सव को संबोधित किया और प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक नेतृत्व में 75 साल पूरे होने पर महोत्सव का आयोजन। पटना बुक फेयर के दौरान मैं नाम की किताब बनी आकर्षण का केंद्र। किताब की कीमत 15 करोड़ रुपए। दुनिया भर में सिर्फ 3 कॉपी रिलीज हुई। इंडिगो की फ्लाइट में देरी और निलंबन के बीच रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन मुहैया करा रही सरकार। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। कई इलाकों में AQI 326 और दिल्ली में नहीं थम रहा वायु प्रदूषण। 15 करोड़ रुपए कीमत के लेखक रत्नेश्वर ने कहा कि इस ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान इस किताब की रचना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बीएलओ गठन को लेकर निर्देश दिए। अगरतला में त्रिपुरा में गए मुख्यमंत्री माणिक साहा धृति भंजना उत्सव में शामिल हुए। श्री श्री ठाकुर अनुकूलन चंद्र की 129वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग। मुनव्वर रिहायशी इलाके में लगी आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। लखनऊ में देशज 2025 कार्यक्रम में बोली लोक गायिका मालिनी अवस्थी हम सभी कलाकारों को एक मंच पर लाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाते हैं। इस बार हमारा थीम जीव जंतु है। तमिलनाडु के कांचीपुरम एकंबर नाथ मंदिर में भव्य महाकुंभ अभिषेक समारोह का आयोजन। 29 करोड़ की लागत से किए गए जीर्णोद्वार के बाद 17 सालों के बाद महाकुंभ अभिषेक का आयोजन। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने रिटायरमेंट वापस लिया। कहा कि घरेलू सीरीज खेलकर एक साथ अलविदा कहूंगा। दोहा में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में भारत को मिले 3 मेडल। युवा शूटर सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता सिल्वर। SSS वर्ल्ड कप फाइनल में अनीश भनवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर जीता। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में 9वें स्थान पर रही और फाइनल में जगह नहीं बना सकी मनु भाकर।
रोहतक की शान शेफाली वर्मा ने केबीसी के सेट पर पहुंचकर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से मुलाकात की, कहा कि वो पल बेहद भावुक और सपनों जैसा था। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। जीत के साथ ही उन्होंने 5 मैचों की सीरीज 2-0 से बढ़त बनाई। द गाबा स्टेडियम में 241 के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल नेसर ने 5 विकेट झटके। स्टार्क और स्कॉट बॉलेड ने 2-2 विकेट लिए। कंगारू टीम को दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 65 रन का टारगेट दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बीसीसीआई से पहले कर्नाटक सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बेंगलुरु में होंगे आईपीएल 2026 के मैच। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, आईपीएल को दूसरी जगह नहीं करेंगे शिफ्ट। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के विजेता बने गौरव खन्ना, रनर अप रही फरहाना भट्ट। मुंबई में बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का हुआ आयोजन। तीसरे स्थान पर प्रणीत मोरे, चौथे स्थान पर तानिया मित्तल और 5वें स्थान पर अमाल मलिक रहे। गौरव खन्ना को शो जीतने पर बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला। सलमान खान ने दी ट्रॉफी। बिग बॉस का यह सीजन 24 अगस्त से शुरू हुआ था और इसमें कुल 18 कंटेस्टेंट्स आए थे। बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में शामिल हुए एक्टर कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, अरमान मलिक और करण कुंद्रा जैसे कई सितारे। शो के दौरान लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक हुए सलमान खान। धमकी के बाद शो में पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। शो में उन्होंने लॉरेंस गैंग की ओर से शामिल न होने की धमकी आई थी, इसके बावजूद भी वो शो में पहुंचे। बिग बॉस 19 के थर्ड रनर अप तानिया मित्तल ने कहा कि सभी ने मुझे शो के दौरान बुरा महसूस कराया। ये सफर हीरे की खदान में काम करने जैसा था। बिग बॉस 19 गौरव खन्ना ने कहा कि यह एक आम इंसान की जीत है और बिग बॉस जैसे शो में मैं यही साबित करना चाहता था। रनर अप फरहाना भट्ट ने कहा कि दर्शकों के सपोर्ट से मैं बहुत खुश हूं। आपका प्यार मेरे लिए बिग बॉस ट्रॉफी से भी ज्यादा मायने रखता है। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने अंतरिक्ष में भेजा एआई सैटेलाइट। अंतरिक्ष में जाते ही एआई सैटेलाइट ने किया कमाल। धरती पर ढूंढ निकाला बैटरी बनाने वाले मेटल का खजाना। कनाडा में खोज निकाला बहुत बड़ा लिथियम का भंडार। साउथ अफ्रीका में बार में बैठे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग होने से 11 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 नाबालिग भी शामिल, कई घायल। पुलिस ने 3 हमलावरों को तलाश शुरू कर दी है। घटना की वजह अवैध शराब खानों से जुड़ी हिंसा बताई जा रही, जो साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ब्रिटेन की सरकार ने एक ब्रिटिश सिख बिजनेसमैन गुरप्रीत सिंह रेहल के सभी बैंक खाते को फ्रीज किया। एंटी टेररिज्म कानून का इस्तेमाल करते हुए आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन। ब्रिटिश सरकार को रेहल पर भारत में एक्टिव खालिस्तान आतंकी संगठन बब्बर खालसा को आर्थिक मदद देने का शक। सरकार ने बब्बर अकाली लहर नाम के एक ग्रुप पर भी बैन लगाया। अमेरिका ने लेबनान को $90 मिलियन के सैन्य वाहनों की बिक्री को दी मंजूरी और लेबनानी सेना को मजबूत करने और हिजबुल्लाह की ताकतों पर लगाम कसने के लिए अमेरिकी मदद। अमेरिकी मदद में लेबनान को स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर किट्स, ट्रेनिंग उपकरण, तकनीकी सहयोग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। ये सैन्य पैकेज लेबनानी सेना को तो तेज, सटीक और प्रभावी संचालन में सक्षम बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 4 वरिष्ठ तालिबान अधिकारियों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध। तालिबान पर दबाव बढ़ाने के मकसद से ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान अफसरों पर प्रतिबंध लगाया। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बताया कि महिलाओं और लड़कियों पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों को लेकर 3 नाबालिग मंत्री, तालिबानी मंत्री और अफगानिस्तान के मुख्य न्यायाधीश पर ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया। पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद धार्मिक जलसे की आड़ में गुप्त बैठक की है। इस जलसे में महिला जिहादियों के भी शामिल होने की खबर सामने आई। खबर है कि ये आतंकी संगठन एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसे लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होंगे आम चुनाव। इसी बीच
खुलना एक सीट सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है क्योंकि यहां पर हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी मीडिया की सुर्खियों में। बांग्लादेश में पहली बार कट्टर इस्लामिक छवि वाली पार्टी जमाते इस्लामी ने खुलाना एक सीट से हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी को टिकट दिया। कृष्णा नंदी 2003 में जमात के सदस्य हुए और डुमुरिया उपजिला जमात की हिंदू कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और पेशे से व्यवसायी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चमन स्पिन बॉर्डर पर एक बार फिर से भारी फायरिंग, दोनों देश एक दूसरे पर हमला शुरू करके लगा रहे आरोप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी, अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया से होगी शुरुआत। 9 दिसंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका का पहला T20 मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला, करीब 45,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराने के बाद गौतम गंभीर ने टीम की हार पर हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया। हार का कारण शुभमन गिल और टीम में चल रहे बदलावों को बताया। गौतम गंभीर ने कहा कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए तो बहुत सारी बातें उठी, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि हमारा पहला टेस्ट मैच कप्तान के बिना खेला था। विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे वनडे में जीत का अंतिम शॉट विराट कोहली ने लगाया। कोहली ने नो लुक 6 ने सभी दर्शकों को रोमांच से भर दिया। विशाखापट्टनम स्टेडियम में रोमांच के साथ मस्ती भी देखने को मिली, जहां कार्बन बॉश के आउट होने के बाद विराट कोहली और कुलदीप यादव ने जमकर कपल डांस भी किया। कप्तान केएल राहुल ने इस मैच में टोटका अपनाया। अक्सर दाएं हाथ से टॉस करने वाले केएल राहुल ने इस बार बाएं हाथ का सिक्का उछाला और 20 वनडे के बाद आखिरकार भारत ने टॉस जीत लिया। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे किए, साथ ही भारत में खेलते हुए 5,000 वनडे रन भी पूरे किए। विराट कोहली ने एक सीरीज में सबसे ज्यादा 12 6 लगाकर रिकॉर्ड बनाया। ये भारत की ओर से किसी सीरीज में अब तक का तीसरा सबसे बड़ा 6 स्कोर है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा के जंगल में मुठभेड़, नक्सली लीडर सुरेंद्र कबीर समेत 10 नक्सलियों ने बालाघाट पुलिस के सामने सरेंडर किया, हथियार और गोला बारूद बरामद। आगरा में इंडिया न्यूज से खबर का बड़ा असर देखने को मिला। स्कूल के अंदर छात्रा से मारपीट का मामला और प्रधानाचार्य समेत 3 पर मुकदमा दर्ज हुआ। होंडा में बस और कार की भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत। अयोध्या जाते समय हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के जशपुर में तेज रफ्तार कार का सवार ट्रेलर से टकरा गई और सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 43 पर हादसा हुआ। राजस्थान के पुष्कर में तेज रफ्तार कार ने 2 बहनों को टक्कर मार दी है। खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकली थी, गंभीर हालत में अजमेर रेफर। गाजियाबाद में मकान की छत पर मिला नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली।